ओम शांति। आज 10 सितंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 4 दिसंबर 1995। आज बाप दादा ने ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है निश्चय, उस निश्चय के फाउंडेशन के द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। बाप दादा ने देखा बाप दादा के सम्मुख जो बच्चे बैठे हुए हैं और जो आकार रूप में भी हैं, सभी के निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। एक है यथार्थ निश्चय। यथार्थ निश्चय क्या है? बाबा जो है, जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। मैं स्वयं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। ये है पहला नंबर का यथार्थ निश्चय। दूसरे नंबर के जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उन्हें परिवार अच्छा लगा, वातावरण अच्छा लगा, संग अच्छा लगा। तीसरे नंबर के वो बच्चे हैं जो बाहर के अशांति के वातावरण से थोड़ी देर के लिए शांति में आकर अनुभव करते हैं कि यहाँ पर शांति का वातावरण है। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, कभी आ गए कभी नहीं आए, लेकिन चलते रहते हैं। ऐसे बच्चे जो तीसरे नंबर वाले हैं, बाबा ने कहा उनका जो फाउंडेशन है वो निश्चय का पक्का नहीं होता। हर एक अपने को चेक करे, मेरा निश्चय का फाउंडेशन पक्का है? अगर स्वप्न मात्र भी पवित्रता हिलती है, इसका मतलब पहले नंबर का जो पक्का निश्चय है वो भी नहीं हुआ। जब आप कहते हो बाबा साथ है, तो सर्वशक्तिवान साथ है, फिर माया कैसे हिलाती है? कौन से गेट से आती है? कई कहते पता ही नहीं, पता नहीं। बाबा ने कहा पता ये है कि माया चोर गेट से आती है। आपके जो कमजोर स्वभाव संस्कार हैं, उसी रास्ते से माया आती है, आपको कमजोर बनाती है। तो अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, समझदार आत्मा बनो। कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो बहुत सेंटर खोले। बाबा ने कहा मान लो 3 सेंटर खोले, 30 सेंटर खोले, 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक चल रहे हैं, तो बाप दादा ये नहीं देखेंगे कि कितने स्टूडेंट बनाए, कितने सेंटर खोले। बाप दादा ये देखेंगे सुख कितनी आत्माओं को दिया, योग्य कितनी आत्माओं को बनाया, स्वयं कितना शक्तिशाली रहे। चलते चलते पवित्रता का जो फाउंडेशन है वो ढीला हो जाता है। मोटे रूप से पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन अंदर में लोभ उत्पन्न होना, नाम मान शान की इच्छा उत्पन्न होना, अभिमान अपमान की फीलिंग आना, ये भी पवित्रता के सब्जेक्ट की कमी है। जो समझदार आत्मा है वो सबको समझ के चलती है। ज्ञान माना सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, लेकिन ये भी ज्ञान रखना कि मुझे मेला हो या झमेला, डबल लाइट रहना है। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वो किसी ना किसी को निमित्त बना देता है। एक बाबा ही सहारा है, ये अनुभूति करता है। बाबा ने बहुत गुह्य परिभाषा देते हुए कहा, हर एक बच्चा नया हो या पुराना अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करे और पवित्रता को धारण करे, संपूर्ण पवित्रता को धारण करे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, अटेंशन से सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। मुरली का सार है, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान से आए हुए हैं। तो नयो नयो को देख बाप दादा सबके निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे
निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, बाप को भी जो है जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना, ये है यथार्थ निश्चय। निश्चय की परिभाषा अच्छे से लिखेंगे और अपने आप को चेक करेंगे। मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, बाप जो है जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना, ये यथार्थ निश्चय है। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करना। स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार, पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है, तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे। शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी के मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला नंबर बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, ये बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है कि फिर से अपने परिवार में पहुंच गई। लेकिन ये चेक करो, निश्चय का फाउंडेशन पक्का है? हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? अगर निश्चय नंबर 1 है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता की धारणा वो मुश्किल नहीं लगेगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं पहले बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाबा जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अटेंशन से अगर चलते चलते नशा कम हो जाता है, उसका कारण बाबा जो है जैसा है वैसा अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाबा साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा साथ है तो बाबा की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? बाबा सर्वशक्तिवान है, ये सिर्फ जानते हो या मानते भी हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है। तो आती तो फिर कहां से आती है? और कोई जगह है? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहां से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती तो आपको पता नहीं पड़ता। चेक करो, माया के कोई चोर गेट तो नहीं। माया ने कोई चोर गेट बना के तो नहीं रखा। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे वही माया अपना गेट बनाती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव संस्कार कमजोर है, आप कितना भी गेट बंद करो, कमजोर गेट है, तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है
कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने रहने का ऐसा कोई आकर्षण नहीं, जो मिलता है जो बनता है उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं माया लोभ भी सूक्ष्म रूप से लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब तरह से मददगार हूं, तन से मन से धन से, जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूं, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आए तो फिर दूसरा रूप क्या आता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए, किसने आपको पूछा भी नहीं, एक ग्लास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या? करना या ना करना एक ही बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम में घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया, अभिमान आ गया, अपने मानने तक का, हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, जहां तक विकार होता है वहां उनके चार साथी छिपे हुए जरूर होते हैं। जहां पर ये भान आता है तो बाबा का एक विकार के साथ उसके चार साथी जरूर छिपे होते हैं। एक को आपने चांस दे दिया और वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, माया चोर गेट से आ गई, ये है पता। पहले नशा था अब नहीं है, क्या हो गया? माया चोर गेट से आ गई, ये है माया के आने का पता। ये नहीं कहो कि पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक हो, अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप? क्वेश्चन मार्क है ये। मददगार कौन था, बाप या जिज्ञासु? उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय सर्वशक्तिवान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। आपको निश्चय है बाप साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आए, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं, दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उन्हीं को आगे कर लेते हैं। ये संकल्प आना, ये भी सूक्ष्म मांगना है। बाप दादा ने सुना दिया, मानो आप स्टेज पर आ गए या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है।
लेकिन किसी की वाणी में मिठास होता, स्पष्टता होती, कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहां के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उनका नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आए। चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर फाइनल नंबर नहीं मिलने हैं। आपकी फाइनल मार्किंग कैसे होगी? बाबा ने स्पष्ट किया, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए, इसने कितने स्टूडेंट बनाए, कितने सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज हैं, 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक हैं, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, अंडरलाइन करेंगे, जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। चांस चाहिए, मिलना चाहिए, बाबा कहते चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहां हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा नहीं, या गिनती होती रहेगी। मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है उसे पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं, बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिवान है, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पे यूज करो। निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, उसको यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो, क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है, अटेंशन से, अगर कोई हिसाब किताब आता है, मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया, फट से उसको दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धा नहीं बनो, कहीं अभी निरंतर योगी नहीं। कुछ समय योगी हैं, कुछ समय के बाद युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धा या योगी? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये भी चेक करो फाउंडेशन नंबर 1 है, नंबर 2 का है, कौन सा है? मैं यथार्थ निश्चय बुद्धि हूँ, पक्का निश्चय बुद्धि हूँ, या फाउंडेशन अभी नंबर 2 का है, 3 का है? कई कहते ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन आप कर्म में लाते हो। नोट करेंगे, अपने से बात भी करेंगे। ज्ञान योग तो अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसे कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आता है तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे क्यों समझ में नहीं आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ जी तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, यह है ज्ञानी की निशानी। योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। योगी की निशानी क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, उसकी बुद्धि सदा क्लियर है। और धारणा स्वरूप की निशानी है स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है निमित्त और निर्माण भाव। सेवाधारी की निशानी निमित्त और निर्माण भाव। तो सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सब कहते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए ना। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल तक चलेंगे, 3 साल चलेंगे,
फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, ना इस दुनिया में रहते ना उस दुनिया के लिए। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिवान बाबा साथ है। बस एक बात भी अनुभव कर ले तो सब में पास हो जाएंगे। लिखेंगे इसको बार बार, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। सिर्फ ये अनुभव किया तो पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर है, उनके साथ का भी नशा रहता है, और ये तो सर्वशक्तिवान है। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप दादा की श्रीमत को सुना और किया, ऐसे सर्व सपूत बच्चों को, सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। अच्छा, डबल विदेशियों को डबल नशा है ना, डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा का याद प्यार, डबल बाप दादा के प्यारे। समझा? वरदान, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां ना तो स्वयं के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सब अधिकारी बन जाते हैं, सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने बाबा को जाना, जानकर अपना बनाया, वही महान और अधिकारी है। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां ना तो स्वयं के प्रति अधीनता है, ना संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने बाप को जाना, जानकर अपना बनाया, वही महान है और अधिकारी हैं। स्लोगन, अपने संस्कार व गुणों को सबके साथ मिला के चलना, ये विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार गुणों को सबके साथ मिला के चलना, ये विशेष आत्माओं की विशेषता है। आज हम सब अपने फाउंडेशन को चेक करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, कुछ भी हो जाए मेरा ये फाउंडेशन सदा मजबूत रहेगा। मैं यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। मैंने स्वयं को भी जाना है, बाबा को भी जाना है। अपने सत्य स्वरूप में इस स्मृति में स्थित हो जाएं, मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। जहां बाप साथ है ना असंभव भी संभव हो जाता है। जहां बाप साथ है वहां सदा डबल लाइट स्थिति है। जहां बाबा साथ है आत्मा सदा शक्तिशाली रहती है। बाबा से शक्तियां ले, शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। बाबा की सभी शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।